इस आतंकवादी का चेहरा देखने और इसके प्लान को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसने महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों को निशाना बनाने का जो अचूक प्लान बनाया था उसे यूपी पुलिस ने धराशायी कर दिया है। दरअसल लाजर मसीहा ये एक आईएसआई मॉड्यूल और बबर खालसा गैंग से जुड़ा हुआ है। खुद पाकिस्तान इसे फंड भी करता है, लेकिन इसका मकसद था कि महाकुंभ में जो 60 करोड़ लोग आए हैं उन्हें निशाना बनाया जाए, उन्हें मौत की नींद सुलाया जाए। बकायदा महाकुंभ के एंट्री पॉइंट वाली जगह से ये 1 किलोमीटर दूर जमीन में गुफा बनाकर 1 महीने तक छुपा हुआ था, इस उम्मीद में कि जब भी मौका मिलेगा वो ग्रेनेड से मेले पर हमला करेगा, सबको मौत की नींद सुला देगा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी की तस्वीरें हैं जिसमें आतंकवादी पिछले 1 महीने तक सोया हुआ था, इंतजार कर रहा था, घात लगा कर बैठा था कि जब भी सिक्योरिटी थोड़ी सी ढीली होगी उस ढीलेपन का फायदा उठाकर ये मेले के अंदर घुसेगा, डेटोनेटर के साथ, हैंड ग्रेनेड के साथ, पिस्टल के साथ। बकायदा कई सीसीटीवी फुटेज हैं। अब आप सोचेंगे ये आतंकवादी गुफा के अंदर पिछले 1 महीने तक कैसे रह रहा था। दरअसल इस गुफा के लिए जो रात में रुकता था वहां पर इसके बकायदा स्लीपिंग बैग है, लेकिन पानी के लिए बगल की ईदगाह में जाता, वहां से पानी भरता और वापस उस मांद के अंदर चले जाता। दूर से देखने पर ये जो गुफा है आपको लगेगा किसी जानवर की मांद है, लेकिन जैसे ही यूपी पुलिस अंदर रेंगती हुई पहुंचती है पता लगता है कि इसमें वो सारे सामान हैं जो एक इंसान को रहने के लिए चाहिए। बकायदा जब इसका सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है तो अक्सर ये चाय की दुकान पर टाइम पास करने के लिए मूवीज देखता हुआ नजर आता है। ये कुछ करता नहीं है, चाय पीता है, खाना खाता है और खाना भी फ्री का खाता है। जो भी वहां पर लंगर लगे होते हैं उन लंगर में जाकर ये आराम से पेट भरता है और देखता है कि कब मौका मिले और कब ये मेले के अंदर घुस जाए ग्रेनेड और पिस्टल के साथ। जब जब ये नाश्ता करने जाता, जब जब ये ईदगाह से पानी भरने जाता, अपने पॉकेट में 2 से 3 ग्रेनेड लेके जाता, इस उम्मीद में कि अगर किसी का ध्यान यहां से वहां भटका ये ग्रेनेड को उन लोगों पर फेंक देगा और एक दहशत का माहौल महाकुंभ में वो बना देगा। पूरी दुनिया में जिस तरीके से यूपी सरकार और यूपी पुलिस ने दावा किया कि हमने सुरक्षा मुस्तैद कर रखी है, एक बहुत बड़ा आयोजन कर रखा है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ और सबसे बड़े मेले का जो आयोजन है उस पर एक काला कलंक लग जाएगा अगर यहां पर आतंकवादी हमला हुआ। ये जो शख्स है इसका नाम लाजर मसीहा है। लाजर मसीहा को जो फंडिंग है बकायदा पाकिस्तान करता है और जो खालिस्तानी गैंग है यानी बब्बर खालसा गैंग वो पैसे देकर उसने महाकुंभ में उन्हें भेजा था। अब आप सोचेंगे कि पुलिस को इसकी हरकत के बारे में कैसे पता लगा। दरअसल कौसाम्बी पुलिस को पता लगा कि एक इंटरनेशनल आतंकवादी महाकुंभ के अंदर छुपा हुआ है और उसका मकसद है कि लोगों के अंदर दहशत पैदा करना। इसके बाद क्या था, पुलिस ने चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज खंगाले लेकिन इसका कोई पता चल नहीं पा रहा था। लेकिन एक शख्स दिख रहा था जो बार बार कहीं आता बाहर से और जंगल के पीछे जाकर छुप जाता। इस शख्स का ना कोई चेहरा था, क्योंकि जब भी पानी भरने जाता, जब भी खाना खाता और जहां देखता कि सीसीटीवी फुटेज है वो अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता या कपड़ों से अपना मुंह ढक लेता। लेकिन बार बार जंगल की ओर जाना, बार बार खाने की टेबल में बैठकर सिर्फ मूवी देखना और कहीं नहीं जाना, मतलब जो बसावट वाला जो इलाका है वहां पर ना जाना, शहरी इलाके में ना जाना, सिर्फ और सिर्फ जंगल से आना और जंगल से निकलकर खाने वाली जगह पे पहुंच जाना। ये सबसे बड़ी शक की जो सुई थी इस शख्स के ऊपर बढ़ाई गई। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता लगता था कि जंगल में कहां जाके छुप रहा है, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये जाता कहां है और छुपता कहां है। फिर एक रोज जब इसका पीछा करते करते कौसाम्बी पुलिस के पीछे गई तब पता लगा कि जनाब तो बहुत ज्यादा टेढ़े हैं। दरअसल जनाब ने बकायदा जमीन के नीचे गुफा बना रखी है। उस गुफा के अंदर इनके पास एक स्टूप नुमा चीज भी थी जिसपे अक्सर ये रात को खाना बनाया भी करते थे। ठंड से बचने के लिए इनके पास जो स्लीपिंग बैग भी था, कंबल भी रखे हुए थे और एक जो मांद है, मांद में बस इतना ही इलाका था कि वो नीचे जाकर सिर्फ सो सकता था, यानी इतना बड़ी मांद भी नहीं थी जिसमें इंसान बैठ सके। तो उस मांद के अंदर सिर्फ सोने भर की जगह और छुपने भर की जगह इसने बनाए रखी थी। और ये सब उसने कैसे किया, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल कर कर वो पिछले 1 महीनों से इंतजार कर रहा था, घात लगा के बैठा था कि जब उसे मौका मिले वो अंदर घुस जाए। लेकिन जब ये पकड़ा गया तब इससे पूछा गया कि तुमने अब तक ये सारी चीजें क्यों सबसे छुपाई, तो उसका ये कहना था कि वो बार बार कोशिश करता कि किसी तरीके से मेले के अंदर पहुंच जाए, क्योंकि इसके पास हथियार था,
क्योंकि इसके पास हैंड ग्रेनेड था, क्योंकि इसके पास डेटोनेटर था। ये जब भी पहुंचता देखता कि एंट्री गेट पर कुछ यूपी पुलिस के जवान खड़े हैं, कुछ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान खड़े हैं और कोई ना कोई वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल खड़ा है। उसे शक होता कि अगर इसकी जांच पड़ताल हो गई तो इसकी पिटाई हो जाएगी, इसकी कुटाई हो जाएगी और इसका जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। इसने लगभग 10 से 15 बार कोशिश की उस मेले के अंदर जाने की, लेकिन मेले के अंदर तमाम कोशिशों के बाद भी ये अंदर नहीं पहुंच पाया और सिर्फ एंट्री पॉइंट तक ही इंतजार करता रहा कि इस उम्मीद में कि रात के वक्त भी वो ट्राई करेगा। लेकिन उसने देखा कि रात के वक्त भी वहां पे यूपी पुलिस और तमाम जो सुरक्षा बल के जो बल थे वहां पर तैनात थे और हर किसी पर पैनी निगाह रखे हुए थे। यहां तक कि उसने सोचा कि सीसीटीवी फुटेज से बचकर भी किसी नाव के जरिए भी उस जगह पर पहुंचा जाए। लेकिन हर जगह जहां पर जाते उसे भीड़ नजर आती और उसे लग रहा था कि अगर उसने सारी पिस्टल या कोई ऐसी चीज निकालने की कोशिश की तो लोग भी उसकी पिटाई कर सकते हैं। तो डर और दहशत का माहौल ऐसा सुरक्षा बलों और खुद यूपी के लोगों का कि जो आतंकवादी वो चाह कर भी अपनी मान से बाहर नहीं निकल पाया और सिर्फ इंतजार करते रहा। और एक रोज यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब यूपी पुलिस से पूछा गया कि आप इसे कहां रखा है तो यूपी पुलिस ने कहा कि हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हमने इन्हें कहां रखा है, लेकिन बस ये सुनिश्चित किया हमने ये किया है कि जो सुरक्षा थी वो हमारी कारगर साबित हुई और हमने एक इंटरनेशनल आतंकवादी को पकड़ लिया है।